तो क्या ये हम माने कि एक पहले से ही एक उत्तर दक्षिण की खाई रही है, अब ये कुछ नए इश्यूज आ रहे हैं जो उस खाई को और गहरा कर रहे हैं, ये बंटवारे की तरफ ढकेल रहे हैं। मतलब बंटवारा शब्द बहुत बड़ा है और आज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं ही किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के बयान ईश्वरप्पा का आया या जिस तरह का बयान डीके शिव कुमार के भाई का आया, ये और उसके पहले तमिलनाडु के भी कुछ नेताओं के बयान आए, ये क्या जता रहे हैं? पूरे दक्षिण भारत में किस तरह की भावनाएं पैदा हो रही हैं और की जा रही हैं? उत्तर दक्षिण का विभाजन तो भारत में बहुत पहले से है, और बल्कि अगर आप साइकोलॉजिकल तरीके से कहें तो वो तो मद्रासी है, एक गाली के रूप में यूज किया जाता था। और मुझे ये भी याद है कि जो नॉर्थ इंडिया में है वो अगर दक्षिण की भाषाओं के मामले में भी बड़ा मजाक वगैरह उड़ाते हैं। हिंदी फिल्मों में भी मुझे बड़ा दुख होता है कि दक्षिण भारत के कैरेक्टर को बड़ा ही अजीब तरीके से बोलते हुए और ये सब दिखाया जाता है। और चूंकि वो हिंदी फिल्में हिंदी मतलब नॉर्थ इंडिया में चल रही है, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि साउथ इंडिया के लोगों को मजाक उड़ा के उनको कोई तकलीफ नहीं, उनका फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है। तो ये चीजें बहुत सारी हुई हैं उस तरह की। आप पड़ोसन फिल्म देख लीजिए जिसमें बैम्बू जो है हाँ, तो इस तरह की चीजों से इन चीजों को बढ़ावा मिला। लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जैसे बेंगलोर में काम कर रही है, नॉर्थ इंडिया की चेन्नई में काम कर, तो ये चीजें कम हो रही है। कम से कम नई पीढ़ी में मेरे ख्याल से ये भावना नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन हिंदी को लेके एक उनका विरोध जो है कि नॉर्थ इंडिया जो है हिंदी थोप रहा है, और कई बार बीच बीच में आ जाता है कि हिंदी में काम होगा। अभी किसी जज ने कहा, बल्कि मतलब मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप जो कानून बना रहे थे हिंदी नाम है, मैं हिंदी नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश नाम इस्तेमाल करूँ, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है। तो आप हाईकोर्ट का एक जज ये कह रहा था, आप समझिए कि वो चीज कितनी ज्यादा है। तो वो इनहेरेंट है। दूसरी बात, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सारे नॉर्थ इंडिया के हुए हैं। एक देवगौड़ा हुए तो कुछ समय के लिए हुए, तो वो तो कृपा से हुए क्योंकि बन नहीं रहे थे। तो नरसिम्हा राव को आप दक्षिण मान भी सकते नहीं भी मान सकते। मैं सोचता हूं कि वो थोड़ा सा नॉर्थ साउथ के बीच में बॉर्डर में है, वो उस तरह से दक्षिण भारत के नहीं कहे जाएंगे, और वो भी चांस एलिमेंट से हुए। तो लेकिन वो उतने पावर जैसे होता ना, एक मोदी का जिस तरह पावर है, राजीव गांधी या फिर इंदिरा जो पावर था, उस तरह पावर कोई भी साउथ का प्राइम मिनिस्टर जो है उस तरह अख्तियार कर नहीं कर पाया कि मैं जो कहूंगा वही होगा। तो इस तरह से ये एक नंबर एक कारण है। दूसरी बात, बीजेपी जो है आप देख रहे हैं, मोदी सरकार वह बहुत ही विंडिक्टिव है, और उसकी जो पॉलिटिकल जो लड़ाई है वही चीज शासन में भी है। तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, ऑफिशियली कहते हैं। ये चीज उनके मंत्री वगैरह जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको वोट दो। डबल इंजन की सरकार क्या है मुझे बताइए। डबल इंजन की सरकार ये है कि भाई डबल इंजन की सरकार तेज चलेगी। भाई दूसरा इंजन है वो अगर विपक्ष का है वो भी तो उसी दिशा में जा रहा है, आपको क्या तकलीफ है? तो जो डबल इंजन की सरकार, यानी हम अलग है वो अलग है, तो भाई विकास उसको करना है, विकास तुमको करना है, तो फिर विपरीत दिशा में कैसे जाएंगे? तो ये इनकी जो भावना है। तो एक तरह से अगर दक्षिण के लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो लोग हम तुमको रिसोर्सेज नहीं देंगे, झक मारो, जैसे अभी बता कि यूपी को ज्यादा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक नाराजगी भी है। और मुझे लगता है अगर आज बीजेपी की सरकार होती वहां पे, मान लिया केरल में होती, तमिलनाडु में होती, तो ये स्थिति नहीं होती। उसके साथ वो सौतेला व्यवहार नहीं करते। तो ये बीजेपी या मोदी के राज में, जो मोदी के मन में मैं जहां तक समझ पाया हूं कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई मेरा विरोध करे। अभी जैसे आप उत्तर भारत को, मैं थोड़ा सा विषयांतर में जा रहा हूँ, उत्तर भारत में वो यूपी की सीट वैसे भी जीत सकते थे, फिर भी वो जयंत चौधरी को साथ ले रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनका जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन का मामला है उसमें जाट अलग कैसे रहे, वो भी मेरे साथ आए। माने कोई भी हिंदू वोट 80% है उसमें कोई अलग ना रहे। साउथ अलग है, और साउथ को किसी तरह से वो नहीं कर पा रहे। उनका जो एक राष्ट्र एक भाषा, हिंदी एक भाषा होनी चाहिए, साउथ उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हर चीज एक नेता, एक भाषा, एक चुनाव। तो ये तो मेरे ख्याल से साउथ अलग है, और अलग इस तरह से व्यवहार हुआ। और अगर ये, जैसा अभी कहा किसी साथी ने, कि अगर ये पेनिट्रेट कर गया कि वाकई हमारे साथ अन्याय हो रहा है कर्नाटक में भी, तो बीजेपी जितना सोच रही है कि हम अच्छा कर जाएंगे, तो उसका बीजेपी का वोटर भी शायद उसको वोट न दे। कन्नड़ की भावना, सब नेशनलिज्म जो हिंदुस्तान में है साउथ में, वो बहुत अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो खत्म होने का चांस भी नहीं है। वो अपनी सोसाइटी, अपनी कल्चर के बारे में
काफी बढ़ मेरे रहा को है। गर्व है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।